बच्चों पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 10T का पहले से लेकर तीसरे क्वेश्चन तक। ठीक है, आज हम लोग चौथे से लेकर 9वें क्वेश्चन तक यानी इस एक्सरसाइज को आज की वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। यानी ये जो संख्याएं दी गई हैं इन सभी का हमको लासा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए लगाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम लोग को 5, 10 और 15 का लासा निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचते हैं, फिर एक लाइन ऐसे खींचते हैं। ठीक है, सभी संख्याओं के साथ। फिर सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। किससे? 2 से। अगर 2 से नहीं भाग जाएगा तब और बड़ी संख्या लेंगे, लेकिन सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 2 से 5 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए 5 ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 से जब 10 में भाग देंगे तो 2 पंचे 10 होता है, 5 बार गया तो 5 ऐसे लिख लेंगे। और 2 से 15 में भाग नहीं जाएगा तो इसे उतार लेंगे। प्यारे बच्चों, भाग तो जाएगा लेकिन भाग जाने का मतलब यहाँ पूरा पूरा कटना चाहिए, नहीं तो 2 का भाग 5 में जाता है 2.5 आता है। ठीक है, 2.5, और इसमें जाता है 7.5 आता है। लेकिन लासा निकालते समय इस तरीके के भाग का ध्यान देना है कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी क्या ये संख्या, इसमें से कोई संख्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, और 3 पचे 15 कट गया। ठीक है, अभी सभी संख्याएं 5 हैं। 5 केवल खुद से ही कटता है या 1 से कटता है, तो 5 को 5 से काटेंगे। 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5। ठीक है, अब लासा क्या होता है? तो लासा होता है यही देखिए, 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 तिया 6 पंचे 30, 30 इसका लासा हो गया। ऐसे नहीं समझ पाए तो देखिए, 2 और 3 का गुणा कर लीजिए 6, और 6 में फिर 5 का गुणा कर लीजिए 30। यानी क्या हमारा निकला, 5, 10, 15 का लासा 30 है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं, लासा का मतलब क्या है? मतलब 30 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाएगा। यानी 5 में भी 30 का भाग चला जाएगा, 10 में भी 30 का भाग चला जाएगा, और 15 में भी 30 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 15 से भी 30 में भाग चला जाएगा। लेकिन 30 वह सबसे छोटी संख्या है। 60 में भी इन तीनों का भाग चला जाएगा। 5 का भाग 60 में भी चला जाएगा, 10 का भाग भी 60 में चला जाएगा, 15 का भाग भी 60 में चला जाएगा। लेकिन 60 सबसे छोटी संख्या नहीं है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है सबसे छोटा बराबर का अपवर्तक। ठीक है, जो संख्या मतलब हमारा लासा निकल रहा है उसे पूरी पूरी दी गई संख्याओं से काट देगा। ठीक है ना, चलिए खा क्वेश्चन देखते हैं। खा क्वेश्चन मिला है 16, 44, 64 का लासा निकालना है। सबसे पहले बताएं, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 44 में भाग देंगे तो देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया। 64 में देंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4। 2 से अभी भी कटेगा, 2 से भाग देंगे 2 चौक 8। 2 से 22 में देंगे तो 11 बार जाएगा, क्योंकि 11 दूना 22 होता है। या फिर ऐसे कर लें, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। फिर 2 से 32 में देंगे तो 2 एक कम 2, 1 बढ़ा 12 हो गया, 2 छक्के 12। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए 2 से 32 में भाग कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं ना, 2 एक कम 2, 1 बढ़ गया तो 12, फिर 2 छक्के 12 ऐसे दिए हैं। ठीक है, फिर 2 से फिर भाग देंगे, 2 दूना 4, 11 नहीं कटेगा उतार लें, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 कट गया, 2 एक कम 2, 11 नहीं कटेगा उतार लेंगे, फिर 2 चौके 8। फिर 2 से भाग देंगे, 1 नहीं कटेगा, 11 नहीं, 1 तो कट चुका है, 11 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग देंगे, 1 ऐसे उतार लेंगे, 11 ऐसे उतार लेंगे, 2 एक कम 2, फिर भाग देंगे 11 से। ठीक है, तो अभी सभी कट गया। जब सबके नीचे 1 आ जाए तो समझ लीजिए कि अब आगे नहीं काटना है। ठीक है ना, चलिए तो जो यही गुणनखंड आया इसको लिख लेंगे। 2 गुणे कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 का 11 में करेंगे तो 11 चौक 44 के 4, हासिल 4, और 11 छक 66, 66 4 70, 704। इसका मतलब 16, 1 मिनट, 16, 44 और 64 का लासा 704 है। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 10, 65, 91 दिया है।
तीसरा क्वेश्चन दिया 10, 65, 91 का लासा निकालना है। सबसे पहले 2 से ही काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 65 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 91 नहीं कटेगा उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से इसमें कोई कटने लायक नहीं है, ठीक है। आप लोग को विभाज्यता का नियम पढ़ना पड़ेगा अगर ये आप समझना चाहते हैं कि कैसे हम समझ पा रहे हैं कि कौन सी संख्या कटेगी, ठीक है। विभाज्यता का नियम का वीडियो इसी चैनल पे है, आप लोग सर्च करेंगे या प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये अभी 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर संख्याओं को जोड़ें, उनका जोड़ 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो 6, 5, 11, 11 3 से कटेगा नहीं, 9, 1, 10, 10 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये दोनों संख्या 3 से नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से ट्राई करते हैं हम। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, और ये भी नहीं कटेगा उतार लेंगे। अभी 7 से काटते हैं, ठीक है। 1 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिहाई 21, फिर 13 से काट देंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, ये तो 1 था ये, यानी क्या आया, आया है 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, ठीक है। तो 2 पंचे 10 और 13 सते 91, 91 का जब 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 910, यानी 10, 65 और 91 का लासा कितना है, 910 है। देखिए 5 दुनाए 10 और 13 सते 91, 91 में जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 910 होगा, ठीक है। यानी 10, 65 और 91 का लासा कितना है, 910 है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। घा वाला क्वेश्चन है 22, 121 और 418 का लासा निकालना है, ठीक है। सबसे पहले काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, ठीक है। एक साथ है तो कामा नहीं लगेगा। 121 2 से नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4। अब 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, 18 में 2 अंक में एक साथ देना, इसलिए एक 0 बढ़ जाएगा, 2 9 18, ठीक है। अभी देखिए काटते हैं, 11 से काटेंगे और किसी संख्या से कटता दिखाई नहीं दे रहा है। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, एक बड़ा 11 हो गया, 11 एकम 11, इसको काटेंगे, 11 एकम 11, 9 20 हुआ, 99 हो गया, 11 9 99। अभी 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 19 नहीं कटेगा और एक तो है, 19 से काट देंगे, ठीक है। तो सब कट गया, यानी 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 19 यही आया, ठीक है। तो 11 दूना 22, 22 का 11 में गुणा करेंगे तो 22 एकम 22 के 2, 22 एकम 22 2 24, यानी 242 हो गया। इसका 19 से गुणा करेंगे, 19 अभी बचा है, 19 दूना 38 के 8 हासिल 3 और 19 चौक 76, 76 3 79 के 9 हासिल 7 और 19 दूना 38, 38 7 45। तो ये इसका लासा हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो गुणनखंड निकला इसका हम गुणा किए हैं। पहले 2 का 11 में कर लिए हैं तो 22 हो गया, फिर 22 का 11 से किए हैं तो 242 हो गया, और 242 का जब 19 से किए हैं तो 4598 हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अंगा नंबर क्वेश्चन पर। अंगा वाला है 28, 14 28 35, 14 28, सॉरी 35 भी है, 35 भी इसमें लिखना पड़ेगा, 35 हमसे छूट गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सते 14 और इसमें जाएगा तो 14 बार जाएगा। देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 बढ़ा 16 हो गया, 2 8 16, 35 नहीं कटेगा उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, देखिए इसमें कैसे भाग दिए, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, और यहाँ 2 दूना 4, 1 बढ़ा 16 हो गया, 2 8 16। अब फिर 2 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 सते 14 और 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 35 नहीं कटेगा उतार लेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 7 ऐसे है 7 ऐसे है, 2 सते 14, 35 नहीं कटेगा उतार लेंगे। अभी भाग देंगे 5 से, देखिए 7 ऐसे रहने दीजिए, ये भी ऐसे रहने दीजिए, ये भी ऐसे रहने दीजिए, 5 सते 35, अब की बार 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब इनका गुणा कर लें, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 और 40 सत्ते 420, क्या हो गया 420, यानी 14 28 56 35 का लासा कितना है 420 है। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो आप 2 2 का जोड़ा बना लीजिए, ऐसे ऐसे, 2 दूना 4
और 2 पंचे 10 और गुड़े 7, फिर से 10 चौक 40, 40 का 7 में गुणा कर लेंगे तो 420 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 को से पूर्णतः विभाज्य हो। वही मतलब लासा निकालने का है, लघुत्तम समापवर्तक। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या निकालना जिसमें 20 का विभाग चला जाए, 25 का विभाग चला जाए और 40 का भी। छोटी से छोटी निकालना है, क्योंकि निकलने तो बहुत सारी संख्याएं निकल जाएंगी जिसमें 20, 25 और 40 तीनों का भाग चला जाए, लेकिन छोटी से छोटी का मतलब लासा निकालना है। देखिए नीचे दिया भी अभीष्ट संख्या दी गई संख्याओं का लासा होगी, यानी लासा निकालना। चलिए निकाल देते हैं। यही संख्याएं हमें दी गई हैं 20, 25, 40। चलिए इनका लासा निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 0 बढ़ गया। 25 में भाग जाएगा नहीं, छोड़ देंगे। 2 दूना 4, 0 बढ़ गया। 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 25 में जाएगा नहीं, उतार लेंगे। और 2 से देंगे, 2 एक कम 2, 0 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे, 5 में जाएगा नहीं, 25 में जाएगा नहीं। 2 पंचे 10, अभी 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, फिर 5 से भाग देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इनका निकालते हैं हम लोग, गुणनखंड का गुणा करेंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, क्या हो गया 200। 200 इस लासा हो गया। तो 200 लासा हो गया। तो सवाल में क्या कहा था? सवाल में हमको बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी 200 वह संख्या है बाबू, सबसे छोटी संख्या है जिसमें 20, 25 और 40 का तीनों का भाग चला जाएगा। 20 का भाग देंगे 200 में तो 10 आएगा, 25 का देंगे तो 8 आएगा और 40 का देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इसके अलावा 400 में भी तीनों का भाग चला जाएगा। 20 का भाग अगर 400 में देंगे तो 20 बार जाएगा। 25 का भाग अगर 400 में देंगे तो 16 आएगा। 40 का देंगे तो 10 आएगा। लेकिन हमको बोला छोटी से छोटी संख्या, यानी लासा निकालने को बोला था, हम लोग निकाल दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल इतना 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 से अलग अलग पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी 3 जोड़ दें तो। ठीक है, चलिए लगाते हैं, इसमें भी लासा ही निकालेंगे। अभी पहले लासा निकाल लेंगे, फिर आपको समझाएंगे। प्यारे बच्चों, ये चौथा नहीं, ये पांचवा क्वेश्चन था, गलती से चौथा लिख दिया। और अभी जो लगाने जा रहे हैं छठवां क्वेश्चन है। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन में हमें संख्या दिया गया है 36, 45, 36, 45 और 50। तो पहले इन तीनों का हम लोग लासा निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 45 में जाएगा नहीं, उतार लेंगे। इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 बड़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10। 2 से भाग देंगे तो 2 नवा 18 और 45 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 25 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अभी 3 से भाग देंगे, 3 तियाएँ 9 और देखिए 3 एक कम 3, 1 बड़ा 15 हो गया, 3 पचे 15, 25 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। ठीक है, अभी भी 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 25 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5, 5 पचे 25 और एक तो है ही। फिर 5 से भाग देंगे तो देखिए सब कट गया। ठीक है ना, तो आया क्या गुणनखंड? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो 2 दूना 4, तियाँ 12, तियाँ 36, 36 हो गया। और 36 में 25 का गुणा कर लेंगे तो 25 छक्का 150 के शून्य हासिल 15 और 25 तियाँ 75, 75 15 80, 800 हो जाएगा इसका लासा। सॉरी, 75 15 90 होता है ना, हाँ 900 होगा। ठीक है, ये 900 हो गया इसका लासा। अब अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए हैं तो आप वैसे गुणा कर लीजिए जैसे मैं बताया हूँ आप लोग को। ठीक है, ऐसे 25 का अलग करके, 3 का अलग करके 2 का, जैसे 2 दूना 4, 3 तियाँ 9 और 5 पचे 25, छोटा हो गया। अब फिर से 4 नवा 36, 36 में फिर से 25 से कर लेंगे तो आएगा 900। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मेरी आदत हो गई ऐसे करने की, आप लोग की भी हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सवाल में क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो जो योगफल आए वो 36, 45 और 50 से अलग अलग पूरी विभाजित हो जाए। इसका मतलब जो हमारा 900 आया इसमें से 3 घटा देंगे तो आएगा 897। अब ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी आप लोग कहेंगे फिर क्वेश्चन में दिया ही क्यों।
897 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यदि हम 3 जोड़ दें, जिसमें यदि हम 3 जोड़ दें तो यह संख्या 36, 45 और 50 से पूरा विभाजित हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 900 हो जाएगा, और 900 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 36, 45 और 50 तीनों का भाग चला जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि किस संख्या में जोड़ दें, तो वह संख्या जो हमको निकालने के लिए जो संख्या दिया है वो अभीष्ट संख्या क्या हम लोग निकाले हैं, अभीष्ट संख्या जो है वो क्या हम लोग निकालें, वो 897 निकालें। यानी 897 ही इसका आंसर है। पूछा है कि क्या जोड़ दें, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो वह इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो पहले इसका लासा निकाल लिए, लासा निकल गया 900। अब 900 निकल गया, इसमें से पहले हम 3 घटा लिए क्योंकि वही चीज़ हमको बाद में जोड़ना रहेगा, तो 3 घटा लिए 997। इसका मतलब 997 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यदि हम 3 जोड़ दें तो इन तीनों से कट जाएगा, ठीक है, विभाजित हो जाएगा। चलिए चलते अपने 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें इसका 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 तीनों से अगर हम भाग दें तो भाग देते समय 3 शेष बचे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग लेंगे लासा, निकालेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 75 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। इसको काटेंगे तो ये 40 हो जाएगा। फिर 135 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, ठीक है। फिर अभी 2 से भाग देंगे, 75 तो कटेगा नहीं, इसको भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। फिर 2 से भाग देंगे, जब तक कटने लायक है तब तक काटेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा देखिए 10 और 135 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 75 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10 और 135 हो गया, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा, और 5 3 8 1 9 ये भी कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 25 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 25 नहीं कटेगा, 5 और 3 पचे 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और फिर 5 से काटेंगे एक बार, ठीक है। तो सब कट गया। अब इसका यहीं गुणनखंड लिख लेते हैं। कितनी बार गया, 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 3 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3 गुणे 5 कितनी बार है, 5 है 2 बार, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तियाँ 48, ठीक है। इतने का गुणा किए 48 आया, तो इतने का गुणा किए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब प्यारे बच्चों देखिए, अगर मुझे अपना करना होता तो मैं क्या करता, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 पचे 80, 80 पंचे 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। लेकिन चलिए आप लोग को बता रहे हैं तो देखिए अभी मतलब थोड़ा आसान हो जाता गुणा करना, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तियाँ 48, इतने का 48 लिख लिए। और गुणे 3 तियाँ 9, 9 पचे 45, 45 पंचे, या फिर 5 पचे 25, 25 तियाँ 75, और 75 दूना 150, 75 तियाँ 225, तो 225 हो गया। अब इनका फिर से आपस में गुणा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,800, ठीक है। मैं आपको करके नहीं दिखाया हूँ, समय कम है, ठीक है। 10,800 आ गया। अब सवाल को समझिए। सवाल में बोला था वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 तीनों से भागने तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, 3 बचे। इसका मतलब इसमें हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10,803। अब क्योंकि 10,800 में तो इन सभी का भाग चला जाता, क्योंकि 10,800 इन तीनों का लासा है। लेकिन 10,803 में भाग जाएगा सबका, लेकिन सब में शेष कितना बच जाएगा, 3 शेष बचेगा, ठीक है ना। अब आप लोग अगर ना समझ पा रहे हैं तो मैं इसे आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, लेकिन कॉमन सेंस यूज करेंगे आप लोग तो समझ जाएंगे, ठीक है ना। कि 75 का भाग 10,803 में देंगे तो शेष 3 बचेगा। तो 3 शेष बचाने के लिए 3 इसमें जोड़ देंगे जो लासा आएगा, ठीक है ना। पिछले सवाल में हम लोगों को उल्टा पूछा था,
कहा था क्या जोड़ दें, ठीक है, क्या जोड़ दें। तो मतलब पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पिछले क्वेश्चन में यही पूछा था ना, ये 3 जोड़ने की बात किया था, 3 जोड़ दें, तो पहले 3 घटा लिए थे, यहाँ 3 शेष बचने की बात कहला, इसलिए 3 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तभी तो बाद में 3 शेष बचेगा। चलिए चलते अपने 8वें क्वेश्चन पर। 7वें में लिख लेंगे अभीष्ट संख्या, यानी जो संख्या हम निकाल रहे थे, अभीष्ट संख्या बराबर 10,803। चलिए चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28 और 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कट जाए। तो सबसे पहले तो जो संख्या मिला है 20, 28 और क्या मिला है 35 और 105, इन तीनों का तो चारों का लासा निकाल लेंगे। पहले 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दहायम 20, इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 35 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, ठीक है, 35 नहीं कटा, उतार लेंगे, 105 भी नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 35 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 105। अभी 3 से नहीं कटने लायक कोई, सीधे 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 3 बढ़ा 5 सत्ते 35, ठीक है, सॉरी 5 दूना 10 और 5 एकम 5 होगा, ये 3 से कटने लायक था, मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए अभी अब काट दिए हैं तो काट दे रहे हैं, अभी 3 से काट देंगे, 1 और 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 3 सत्ते 21, फिर अब की बार 7 से भाग दे देंगे, किससे भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे तो सब कट गया, ठीक है ना। अब लिख ले रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तियाँ 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, यानी 420 हो गया। सवाल में क्या बोला था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी इसमें हम 7 जोड़ देंगे, ठीक है, 7 जोड़ देंगे। अभी इस सवाल में आप लोग को बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 427, ठीक है, 427, यानी 427 वह सबसे छोटी संख्या जिसमें इन सभी का भाग अगर दें, 20 का, 28 का, 35 का, 105 का, तो 7 7 शेष बचेगा। तो कहा है कि क्या करें, मतलब संख्या में से 7 घटाने पर बची संख्या, यानी 7 घटाने के बाद, जब घटाने की बात किया तो जोड़ना पड़ेगा। अब आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। 420 में अगर हम 20 से भाग देंगे तो 20 दूना 720 नहीं 727, तो 20 दूना 40, यहाँ 2 बड़ा 7 हो गया, फिर 20 एकम 20, तो देखिए 7 बचा ना, लेकिन खाली 420 में देते तो पूरा कट जाता। तो कहा है कि 7 घटाने पर, तो यानी 7 जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने का मतलब कह रहा है, इसका मतलब लासा निकालने का रहा है, जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर, यानी इन तीनों से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे, ठीक है। मतलब आप लोग बात समझिए, यानी अगर पहली संख्या में से 17 घटा दें, दूसरी संख्या में से 27 घटा दें और तीसरी संख्या में से 37 घटा दें, तो शेष कितना बचे, मतलब इससे कट जाए पूर्णतः, ठीक है ना। और प्रत्येक दशा में इतना इतना शेष बचे, ठीक है। यहाँ संकेत भी दे दिया है कि हम दी गई संख्याओं का लासा निकाल के अगर 18 घटा लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 18 क्यों घटाएंगे, आइए रीजन समझते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में जो संख्या हमको मिली है, पहला मिला है 35, दूसरा मिला है 35 और 45 मिला है दूसरा, तीसरा मिला है 55, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या में से 17 घटाने को बोला, क्रमशः का मतलब होता है बाबू कि 35 के साथ 17 आ गया, और 45 के साथ क्या आ गया, 27 आ गया, और 37 के साथ 55 के साथ 37 आ गया। अब घटा लेते हैं तीनों को, ठीक है। तो 15 में से 7 गया 8, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 15 में से 7 गया 8, यहाँ 4 में से 3 गया 1, तीनों दशा में 18 18 बच रहा है। क्या बच रहा है, 18 18 बच रहा है। एक बार फिर से सवाल को पढ़ दे रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। मतलब कि जब हम जो संख्या हमारा लासा निकलेगा
उसमें अगर हम 35, 45 और 55 से भाग दें तो पहली वाली संख्या में 17 शेष बचे, दूसरी वाली संख्या से भाग देने पर 27 शेष बचे और तीसरी वाली संख्या से भाग देने पर 37 शेष बचे। तो और तीनों घटा लिए तो 18 18 आ गया। यानी पहले इनका लासा हम निकाल तो लें, 35, 45 और 55। ठीक है, पहले 3 से काटेंगे, 35 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। आज बार बार पता नहीं क्यों गलत लिख रहे हैं, उतार लेंगे। और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 55 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 3 से काटेंगे, 35 नहीं कटेगा, 3 पचे 15 और ये 55। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर 7 से काटेंगे, 11 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 11 से काटेंगे। ठीक है ना। अब देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, तो 3 तियाँ 9, 9 पचे 45, 45 इतना हो गया। और गुणे 11 सते 77, इनका गुणा कर लेंगे। तो इनका गुणा करने पे प्यारे बच्चों आया है 34 65। ठीक है, अब क्योंकि इससे भाग दें चाहे इससे भाग दें चाहे इससे मतलब भाग देंगे तो उसमें शेष क्या आएगा, 17 इसमें शेष आएगा, 27 इसमें शेष आएगा, इससे भाग देंगे तो 37। लेकिन तीनों में कॉमन 18 आ रहा है, इसका मतलब 18 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया 4 और ये 34। यानी यही वह संख्या है जिसमें, वह छोटी संख्या जिसमें यदि हम 35, 45 और 55 से भाग दें तो पहले वाले में 17 शेष बचेगा, दूसरे में 27 और तीसरे में 37। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।